चलिए देखते हैं। मैं चंदेश्वर सर आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि टेंस से लिया गया है, और टेंस के फर्स्ट पार्ट नहीं, सेकेंड पार्ट आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से है, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसी का तीसरा नाम भी है जिसका नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि प्रेजेंट में जो प्रोग्रेस में है कोई वर्क, प्रेजेंट टाइम में जो प्रोग्रेस में है कोई भी काम, कोई भी एक्शन नहीं, कोई भी इवेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी वर्ब फॉर्म से रिलेटेड सेंटेंस को क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इससे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक छोटे से डेफिनेशन को लिख लेते हैं ताकि हमको बाद में इसको पढ़ कर के समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन को। पहले आप लोग लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या होगा, इट्स अ फॉर्म of the verb. It's a form of the verb that denotes the present time in continuous एक्शन। जी, इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जिसका यूज सेंटेंस में हम तब करते हैं जब कोई भी प्रेजेंट टाइम, किसी भी प्रेजेंट टाइम के कंटिन्यूअस एक्शन में होता है। किसमें, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टाइम में यदि कोई एक्शन कंटिन्यूअसली हो रही है तो उसमें प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए, दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो चलिए क्या इससे आगे बढ़ते हैं, और इसके जो सिंबल हैं, हाउ कैन वी एबल टू रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसकी आइडेंटिटी, इसके सिंबल, इसकी पहचान को सबसे पहले लिखते हैं और फिर समझते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, और बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कम से कम समय में हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बातों को आपके सामने रखें, अधिक से अधिक बातों को बता दें, ताकि आपका डाटा जो है मिसयूज़ नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो सिंबल है, इसके जो आइडेंटिटी है, उसकी बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, इसकी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की बात हो रही है, पहचान की बात हो रही है, इसके सिंबल की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, इसके पहचान की बात हो रही है। कैसे पहचानेंगे कि ये हिंदी के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड वाक्य है। तो चलिए लिखते हैं। वाक्यों में वाक्यों के, लिखिए यहाँ पे, वाक्यों के अंत रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ हूँ, हुई है, हुए हैं, इत्यादि। से हो, तो हम निश्चित रूप से समझ जाएंगे यदि किसी हिंदी के सेंटेंसेस का एंड रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ हूँ, हुई है, हुए हैं, तो हम निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है कहाँ से लिया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से है। और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से है तो सबसे पहले इसको हम इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं
अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं किसी एक्शन की होने की, तो ये सेंटेंस उसी को शो कर रहा है, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। आप सोए हुए हैं, वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, जा रहे हैं। When we are talking about the action, those type of sentences are called present continuous tense इत्यादि। इस तरह के सेंटेंसेस जो यदि हमें हिंदी में देखने को मिलेगा तो हम निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि ये कहाँ से है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से है। तो चलिए इसके जो स्ट्रक्चर है, इस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के जो अरेंजमेंट है, उसके जो फॉर्मूले हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसके जो अफर्मेटिव है, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव दो पार्ट्स होते हैं असर्टिव सेंटेंस के। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा और फिर अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए, ये हो गया स्ट्रक्चर। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल में लिखा गया सेंटेंस हिंदी का क्या था, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं है, और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। उसके बाद आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, एम यूज़ करेंगे, आई एम, और उसके बाद फिर बैठा हुआ हूँ। तो सीटिंग, सीट का जो फोर्थ फॉर्म होता है वो सीटिंग होता है, और अंदर का हो जाएगा इनसाइड। आई एम सिटिंग इनसाइड। यदि मैं किसी कमरे के अंदर बैठा हुआ हूँ तो आई एम सिटिंग इनसाइड द रूम। चलिए, अब इसके जो सेकेंड स्ट्रक्चर है जिसको हम नेगेटिव कहते हैं उसको देख लेते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा क्या है, नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट का यूज़ करेंगे। नेगेटिव वर्ड्स थर्ड पोजीशन पे आता है हमेशा, और यदि हम हमेशा थर्ड पोजीशन पे यूज़ करते हैं तो गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम नहीं के बराबर रहती है। अदरवाइज इसको हम क्या करते हैं, सेंटेंसेज में ये जो नेगेटिव वर्ड्स है सेकेंड पोजीशन पे भी आता है, देखने को मिलता है, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो चलिए इसको लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, प्लस अदर वर्ड। इसके ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। हिंदी नहीं लिख करके इसको देख लीजिए। मैं अंदर नहीं बैठा हुआ हूँ, आई एम नॉट, क्या होगा, आई एम नॉट सिटिंग, आई एम नॉट सिटिंग इनसाइड, आई एम नॉट सिटिंग इनसाइड। यदि इसके तीसरे स्ट्रक्चर जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस से है, इंटेरोगेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंस से है, तो उसको ले लेते हैं। चलिए, इसके जो तीसरे स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस से, उसको देख लेते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इज़, फिर एम, फिर आर। इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का मार्क्स निश्चित रूप से लगाइएगा, नहीं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, उसके भी मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। क्या मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, एम आई, क्या बनाएंगे इसको, एम आई सिटिंग, एम आई सिटिंग इनसाइड, एम आई सिटिंग इनसाइड। फिर इसके नेक्स्ट जो फोर्थ स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। क्या मैं अंदर नहीं बैठा हुआ हूँ, क्या मैं अंदर नहीं बैठा हुआ हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका, इज एम आर, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर
मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यदि इसके ट्रांसलेशन को देख लें तो क्या हो जाएगा, एम आई नॉट सिटिंग इनसाइड, एम आई नॉट सिटिंग इनसाइड। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 4 फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, वो इसी तरह से है। यदि हम फिफ्थ और सिक्स्थ की बात कर लें तो फिफ्थ और सिक्स्थ जो कि आपको पहले ही बताया गया था WH वर्ड से है, और WH वर्ड से यदि कोई सेंटेंस रहेगा, क्या वाला सेंटेंस रहेगा, क्यों वाला सेंटेंस रहेगा, कैसे वाला सेंटेंस रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा उसमें हम क्या करेंगे, WH वर्ड का यूज यहाँ पे कर देंगे, WH वर्ड। और उसके बाद जो भी WH वर्ड है, मैं अंदर क्यों बैठा हुआ हूँ, Why am I sitting inside, Why am I sitting inside, मैं अंदर कैसे बैठा हुआ हूँ, How am I sitting inside। इस तरह से सेंटेंस जो WH वर्ड के इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको लेते हैं, अफर्मेटिव को। और फिर जो सिक्स्थ है हमारा, ये क्या हो गया, फिफ्थ और सिक्स्थ की बात कर लें तो WH वर्ड को यदि हम यहाँ पे फोर्थ के साथ ऐड कर देते हैं तो इससे जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है वो होता है WH वर्ड के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इसके जो ट्रांसलेशन है, मैं अंदर क्यों नहीं बैठा हुआ हूँ, Why am I not sitting inside। इस तरह से हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, याद रखने योग्य बातें हैं, कैसी बातें हैं, याद रखने योग्य बातें। उस सबसे पहले हम एक नोट के रूप में लिख लेते हैं, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। यदि थिंक का मीनिंग क्या हो हमारा, सोचना। थिंक का मीनिंग क्या हो, जहाँ पे थिंक का मीनिंग सोचना हो, हिंदी में सोचना लिखा हो, जैसे कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, मैं अभी आप ही के बारे में सोच रहा हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। तो इसमें क्या करेंगे, तो सोचना हो तो इसके क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म यूज होगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी ING फॉर्म लगेगा इसमें। लेकिन क्या, इसके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं। लेकिन थिंक इज कल टू यदि होगा लगना, इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, हिंदी में लगना होता है। थिंक को लगना मीनिंग से भी जो है लिखा जाता है हिंदी के, मुझे लग रहा है आप बात कर रहे हैं, आई थिंक यू आर टॉकिंग। तो मुझे लग रहा है, यहाँ पे सेंटेंस क्या था हमारा, यदि लगना हो तो क्या होगा, तो लगना हो तो इसके प्रेजेंट क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म यूज होगा। क्या होगा, यूज होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए और याद रखिए। याद रखने योग्य बातें हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चूंकि आपको मैंने पहले बताया कि कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी कैसे दें, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में इसको लेके जा रहे हैं। और चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ कभी भी किया ही नहीं जा सकता है, और ऐसे 60+ वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं, 60+ वर्ड है। इन 60+ वर्ड्स को हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे और वहाँ से आप देख करके उसकी जानकारी ले लीजिएगा। ये कैसे वर्ड है उसको हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हो गया नो। क्या, नो मीन्स क्या होता है, जानना। नो मीन्स क्या होता है, जानना। यदि मैं आपसे कहूँ कि सेंटेंस है मैं आपको जान रहा हूँ, तो आई एम नोइंग, ऐसा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यदि सेंटेंस हिंदी में है कि मैं आपको जान रहा हूँ, तो आई नो यू, क्या हो जाएगा, आई नो यू। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यदि इस तरह के वर्ड 60+ वर्ड ऐसे हैं, यदि इस तरह के वर्ड हिंदी मीनिंग इस तरह का देता हो, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बनाएंगे,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनेगा? प्रेजेंट, इसको लिख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और यदि ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रही हो, पास्ट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रही हो, किसकी? फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रही हो तो क्या हो जाएगा? ये फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा इसका ट्रांसलेशन। चलिए, जैसे 9 हो गया। और जैसे मैं आपसे नफ़रत कर रहा हूँ, तो एक कंटिन्यूअस सेंटेंस है, लेकिन इसको क्या बनेगा? इसको क्या बनाएंगे? आई हेट यू। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सेंटेंस में यदि इस तरह के 60+ वर्ड यदि आते हैं तो हम उसको क्या करेंगे? इस तरह से उसका सेंटेंस ट्रांसलेशन बनाएंगे, तभी हमारा ट्रांसलेट कंसेप्चुअल होगा और सही बनेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 चीज़ें और 3 पॉइंट्स और दैट वी हैव टू रिमेंबर इन दिस टेंस। दोज आर, फर्स्ट, वर्तमान समय में बात करते समय पहली बात क्या है? बात करते समय हो रहे एक्शन, इवेंट, स्टेट और वर्क को बताने के लिए जब हम बात कर रहे हो तो उस समय में कोई यदि एक्शन हो रही हो, बात करते समय कोई स्टेट, कोई इवेंट, कोई वर्क हो रहा हो, तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। चलिए, उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा फ्यूचर प्लानिंग। क्या है? फ्यूचर प्लानिंग, नियर फ्यूचर, इफ़ एनी एक्शन, नियर फ्यूचर की प्लानिंग और वर्क होने को दर्शाने के लिए यदि नियर फ्यूचर में कोई वर्क हो रहा है, कोई प्लानिंग की जा रही है कि जैसे कि मैं कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल वह पटना जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग टू पटना टुमारो। यानी नियर फ्यूचर में जो कोई बात होने की बात हो रही है, प्लानिंग हो रही है, वह प्रधानमंत्री कल पटना आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री कहाँ आ रहे हैं? पटना आ रहे हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिंग टू पटना टुमारो, इस तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, जो इंटेंशन है हमारा, क्या और पॉसिबिलिटी है, इंटेंशन और पॉसिबिलिटी क्या? पॉसिबिलिटी, इंटेंशन और पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। तो आपने 3 चीज़ों को, 3 बातों को यहाँ पे देख लिया, जिसको हमें हमेशा रिमेंबर रखना है इस टेंस के लिए, कि यदि हम बात कर रहे हैं उस समय में कोई एक्शन हो रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। यदि नियर फ्यूचर में कोई प्लानिंग हो रही है, कोई काम के होने की बात हो रही है, एक्शन के होने की बात हो रही है, तो उसको दिखाने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। और जो इंटेंशन है, हमारा कोई काम करने का इरादा है नहीं, और वो और पॉसिबिलिटी, संभावना है कि हम फ्यूचर में जो है, इन फ्यूचर है कि नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन फ्यूचर, पॉसिबिलिटी इन नियर फ्यूचर भी कह सकते हैं, नियर फ्यूचर। किसी इंटेंशन और पॉसिबिलिटी की बात जो कि इन नियर फ्यूचर में होने की बात हो रही है, उसको दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, इसका यूज़
करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी गई है, लगभग फुल कंसेप्ट है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसको अच्छे से समझ लेना है। बार बार वीडियो देख करके उसको कंसेप्ट में ले लेना है। और जो 60 वर्ड्स, जिस 60 वर्ड्स की हम चर्चा कर रहे थे उसको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। उस वर्ड्स को देख लीजिएगा जिसका यूज़ हम कभी भी गलती से भी कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेज में नहीं करेंगे, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी, ये वीडियो, ये जो आपका टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से वीडियो को क्या कर दिए, लाइक कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप पहले बार इस चैनल पे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सभी क्लासेस से रिलेटेड जो यूज़फुल जानकारी है वो दी जाती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ इस तरह के वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कीजिए। धन्यवाद।